ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आया हूँ। इस संदेश को केवल संदेश मत समझना, इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से तुम अनेक चिंताओं और संघर्षों से गुजर रहे हो। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, कभी ऐसे लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं, और कभी तुम्हारा मन यह सोचकर उदास हो जाता है कि आखिर तुम्हारे जीवन में खुशियां कब आएंगी। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों, अब तुम्हारे धैर्य का फल मिलने का समय निकट आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी और तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगी। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी रातें चिंता में बिताई हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार मेरी तस्वीर के सामने बैठकर अपनी परेशानियां मुझे सुनाई हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहे और तुमने केवल एक ही प्रार्थना की, बाबा मेरी सुन लीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं गया। जब तुम टूटने लगे थे तब मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा था तब मैंने तुम्हारे भीतर आशा की एक नई किरण जगाई। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो कार्य लंबे समय से तुम्हारा रुका हुआ था उसमें गति आने वाली है। जो अवसर तुम्हारे जीवन से दूर दिखाई दे रहा था वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जो दरवाजे बंद थे वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। यदि तुम नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो शुभ समाचार निकट हो सकता है। यदि तुम आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हो तो राहत का समय अब आने वाला है। यदि तुम्हारा मन किसी पारिवारिक समस्या से दुखी है तो समाधान का मार्ग अब बनने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस खुशखबरी को पाने से पहले तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, श्रद्धा और सबूरी। यही मेरे दो अमूल्य उपदेश हैं। जब तुम श्रद्धा रखते हो तब तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम सबूरी रखते हो तब तुम ये स्वीकार करते हो कि मेरा समय सर्वोत्तम है। कई बार तुम सोचते हो कि मैं देर क्यों करता हूँ, लेकिन याद रखो, मैं कभी देर नहीं करता। मैं वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होता है, और उसी समय देता हूँ जब उसका लाभ तुम्हें अधिक समय मिल सकता है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे मन में अचानक शांति का अनुभव होगा। तुम्हें सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे रुके हुए कार्यों में प्रगति दिखाई देने लगेगी। तुम्हारी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ जब वह शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में आए तब तुम उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम न समझो। यह समझो कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद ने मिलकर उस सफलता को जन्म दिया है। अपने मन से नकारात्मकता को दूर करो। बार बार ये मत सोचो, यदि ऐसा ना हुआ होता तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा। इसकी बजाय ये सोचो कि यदि सब कुछ अच्छा हो गया तो क्या होगा। सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैं तुम्हारे घर पर अपनी कृपा बरसा रहा हूँ। तुम्हारे परिवार के लिए भी सुखद समय अब आने वाला है। जिन रिश्तों से दूरियां आ गई थी उनमें प्रेम लौट सकता है। जिन चिंताओं ने तुम्हारे घर की शांति को प्रभावित किया है वो धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए मेरा नाम लो, मेरा नाम जप करो। जब भी तुम्हें लगे सब कुछ रुक गया है तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा को संतोष और तुम्हारे हृदय को खुशी मिलेगी।
आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में शुभ समाचारों का प्रवेश होगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे प्रयास सफल हों और तुम्हारा विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो जाए। इसलिए मेरे बच्चे, निराश मत होना, दुखी मत होना, चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक नया प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। उस दिन तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा और तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी और सुखद खुशखबरी मिलने वाली है। ओम साई राम, जय जय साई राम।